हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जो सपोर्ट का लेवल जो विश्वमोहन निफ्टी के लिए अब दिखाई दे रहा है वो है 26,100 का, और जो मजबूत सपोर्ट है जिसके अब टूटने की जो आशंका है वो काफी कम लग रही है, वो है 26,000 का। 26,000 से आप 25,900 की एक रेंज मान लें तो ये बेहतर होगा। और यही संकेत भी हमें दे रहे हैं जो ऑप्शंस में जो ओपन इंटरेस्ट के जो आंकड़े हैं निफ्टी के। तो मेरा मानना है कि जो रेजिस्टेंस जोन है आज के लिए 26,250 से लेकर 26,300 का रेजिस्टेंस जोन होगा, और इसके ऊपर ही बड़ी तेजी की उम्मीद करनी चाहिए। यहां पर थोड़ी कश्मकश होगी। आज हो सकता है कि आप 26,250 तक पहुंच जाएं, उसको पार कर लें, लेकिन 26,300 एक हर्डल के तौर पर काम करेगा, और यही एक रेंज भी है बाजार के लिए। 26,300 के ऊपर अगर निकल जाती है तो फिर जो अगला लक्ष्य होगा वो होगा 26,500 का। 26,200 की जो कॉल है वहां पर आप देखिए करीब करीब 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है, तो एक हर्डल है। कल भी हमने देखा कि बाजार ब्रीफली निकला तो था 26,200 के ऊपर, लेकिन उसको क्रॉस कर नहीं पाया था क्लोजिंग बेसिस पर। आज बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या हम 26,200 को क्रॉस करते हैं नहीं करते हैं। जो नए ट्रेडर हैं जिनको बाजार में पार्टिसिपेट करना है, जो थोड़ी सी दूर रहे, मेरा मानना है कि आप बाय ऑन डिप्स कीजिए, बाजार में गिरावट पर आप बाइंग कीजिए, और जो सेफ्टी है मेरा मानना है कि 25,900 तक निफ्टी सेफ दिखाई दे रहा है। 25,900 के हमने देखा था कि 25,700 के भी नीचे गया था, और उसके बाद रिकवरी आई है। तो धीरे धीरे क्या है ना कि सपोर्ट लेवल ऊपर आते जा रहे हैं निश्चित तौर पर, और इस चीज को लेकर विश्वमोहन काफी हद तक मैं कन्विंस्ड हूं। अब आज को अगर मिला लें तो 6 ट्रेडिंग सत्र है इस साल में, और इस साल में निफ्टी ने तो वैसे 26,350 हाई बना दिया था रिसेंटली ही, और एक और नए हाइज हो सकता है कि आप 26,325 को क्रॉस करके 26,500 की तरफ निफ्टी को आप बढ़ते हुए दिखाई दें। इस चीज के इंडिकेशन से बाजार के लिए जो संकेत है विश्वमोहन वो निश्चित तौर पर सही लग रहे हैं, और कुछ कुछ जो खेमे हैं बाजार को सपोर्ट करने काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एनर्जी में कल बाइंग रही, मेटल स्टॉक्स में मोमेंटम लगातार मजबूत है। आईटी में प्रॉफिट टेकिंग बस आई थी, आईटी में हो सकता है कि आज आपको बाइंग दिखाई दे। तो इंटरेस्ट निश्चित तौर पर बिल्ड होता हुआ लग रहा है बाजार में। थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन कोई कमजोरी नहीं दिखाई दे रही बाजार में। यहां से निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि हमने देखा कि 8 दिसंबर के बाद निफ्टी ने 59,500 के आंकड़े को क्रॉस किया नहीं है, और नीचे 58,800 पर बहुत ही गजब का सपोर्ट निफ्टी ने लिया। कल का सत्र जो रहा विश्वमोहन काफी वो मिला जुला रहा। कल उन्होंने देखा कि कुछ प्राइवेट बैंक चल रहे थे वो सपोर्ट कर रहे थे, कुछ प्राइवेट बैंक गिर रहे थे, जिसमें कि हमने देखा कि आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक में गिरावट हो रही थी, सरकारी बैंकों में बीओबी गिर रहा था, लेकिन एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक से सपोर्ट मिल रहा था, सरकारी बैंकों में एसबीआई से सपोर्ट मिल रहा था। मेरा मानना है कि 59,000 एक मजबूत सपोर्ट लेवल है निफ्टी बैंक के लिए, और 59,500 एक रेजिस्टेंस का लेवल है। यही 500 अंकों की एक जोन है। बहुत ही टाइट रेंज में निफ्टी बैंक में फंसा हुआ है, लेकिन 59,000 के पास मिले तो जिसको नई खरीदारी करनी है मेरा मानना है कि उसको नई खरीदारी करनी चाहिए। 59,500 निकल गया तो फिर 60,000 फिर नए हाई की हम बात फिर से निफ्टी बैंक में करेंगे। लेकिन यहां पर भी स्ट्रेटजी यही है विश्वमोहन, बाय ऑन डिप्स, और ये लिक्विडिटी जो इन्फ्यूज करने की जो खबर आई है आरबीआई की तरफ से, वो हो सकता है कि एक बूस्टर के तौर पर निफ्टी बैंक और बैंकिंग स्टॉक्स के लिए आज के सत्र में काम करता हुआ दिखाई दे। बिल्कुल सही कहा आपने। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट, और चलिए मार्केट की बातों को आगे ले जाते हैं। जीएम फाइनेंशियल से हमारे आज के मेहमान अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में, और क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं आपको। लगता है बाजार भी अब इसी के जश्न में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी फ्लैटिश सा कारोबार, और हम देख रहे हैं इंडिसेस जो है काफ़ी हद तक 26,100 के पार अपने आप को होल्ड करने में कामयाब दिखाई दे रहे हैं, वेरी क्लोज टू 26,200। लेकिन अब बाजार की चाल क्या इस पूरे हफ्ते, क्योंकि ट्रंकेटेड वीक है और ग्लोबल एक्शन का एक इम्पैक्ट और ट्रिगर मिस होगा, कैसे देखते हैं आप बाजार की चाल को? जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून कविता जी। तो ट्रंकेटेड वीक है, सही कहा आपने। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, और ओवरऑल अगर गए 2 दिन से देखें तो थोड़ी सी वॉल्यूम्स में गिरावट हम देख पा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि शायद थोड़ा वॉल्यूम्स के कम होते चलते अपसाइड कैप हो। कहीं ना कहीं दिसंबर सीरीज में 26,350 एक रेजिस्टेंस रहा है, वो रेजिस्टेंस शायद टिक के रहे, और रेंज के दायरे में जैसे निफ्टी सीमित रहा है 25,800 और 26,300, इसी रेंज के दायरे में निफ्टी ट्रेड होता हुआ आपको दिखेगा।
बैंक निफ्टी को लेकर बैंक निफ्टी में पॉजिटिव व्यू है, ओवरऑल 60,000 जाने की उम्मीद कर रहे हैं, बट वहां भी एक थोड़े वॉल्यूम्स डल होने के चलते करीबन 58,800 का सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, बट रेंज बाउंड मार्केट का एक्सपेक्टेशंस है आने वाले हफ्ते के लिए। चलिए रेंज बाउंड रहेगा और अपर लेवल पे क्योंकि रेजिस्टेंस अब देखते हैं तो 26,300 350 एक लेवल रह सकता है जहां पर बाजार रेजिस्टेंस दिखाए। लेकिन चलिए अक्षय आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर हम फोकस भी करते हैं। अजंता फार्मा न्यूज़ मेकर स्टॉक्स में पहला नाम जो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। दरअसल कंपनी का बायोकॉन के साथ करार हुआ है, सेमाग्लुटाइड के मार्केटिंग के लिए करार हुआ है और आपको बता दें कि ये जो दवा है 26 देशों में इसकी मार्केटिंग जो है वो की जाएगी। डायबिटीज़ के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल हम देख रहे हैं 3% की मजबूती और 2749 तक के लेवल्स अक्षय हमें देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर इस ट्रिगर की वजह से टेक्निकली कोई रिकमेंडेशन क्या होगी आपकी? देखिए, अजंता फार्मा में जैसे आपने न्यूज़ का जिक्र किया तो मेरे हिसाब से एक ट्रैक्शन बिल्कुल थोड़ा सा पॉजिटिव ओपनिंग ट्रेड्स में हमने देखा था, बट कहीं ना कहीं उसके बाद ओपनिंग गेन्स को कहीं ना कहीं स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया है। प्रॉफिट बुकिंग का दौर हमने करीबन 2800 2820 के की रेजिस्टेंस एरिया से बनता हुआ देखा है। तो मेरा शॉर्ट टर्म व्यू रहेगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस छूने के बाद हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है, तो थोड़ी सी गिरावट आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है तो होल्ड करके चले। ट्रेडिंग अगर हफ्ते भर का आपका व्यू है तो एक बार आप 2800 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लो। ट्रेडिंग व्यू है 2800 के आसपास जो है आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। एक डाउन ट्रेंड मुनाफा वसूली जरूर आ सकती है। क्या जब डाउन ट्रेंड आएगा तो नई खरीद का मौका बनेगा? क्या उसके लेवल्स आप देना चाहेंगे या आपको लगता है कि फार्मा में कोई और काउंटर जहां पर इनिशिएट किया जाए बाय? जी देखिए, लॉन्ग टर्म या मिनिमम 3 मंथ प्लस के इन्वेस्टमेंट होल्डिंग से अगर आप होल्ड करें तो मेरा मानना है कि स्टॉक 3300 3400 तक वापस छू सकता है। बस टाइमिंग अगर आपको करना है तो आपको 2750 जो करंट मार्केट प्राइस है इसे लेके 2600 करीबन ये 100 पॉइंट के रेंज में इसको एक्यूमुलेशन के जोन है, वहाँ पे आपको एक्यूमुलेट करना है। शायद अगले 10-15 दिन में इसी रेंज के दायरे में सीमित रहे, बट आने वाले दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो 2800 का पॉइंट है वहाँ से आपको पॉजिटिव ब्रेकआउट बनता हुआ दिखेगा और स्टॉक शायद 3300 की ओर जाए, पर इसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो मिनिमम 3 मंथ्स प्लस का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन के साथ आप अजंता फार्मा में बने रह सकते हैं। चलिए पोटेंशियल यहाँ पे 3300 या 3400 तक के भी है, लिहाजा अजंता फार्मा में ये रणनीति थोड़ा सा आपको 3 महीने का व्यू रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस की बात करते हैं। सोना जो कि नए शिखर पर पहुंचता हुआ, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं 6.25% की मजबूती मनप्पुरम में देखने को मिल रही है। 1,38,676 का नया रिकॉर्ड जो है बनाया है सोने ने। इस साल भर की बात करें 80% तक का उछाल। कॉमेक्स पर हम देख रहे हैं सोना $4555 की नई ऊंचाई पर पहुंचा है। गोल्ड स्पॉट अगर हम देखें तो लगभग $4,500 के पार यहां पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाला साल भी दोनों ही प्रेशियस कमोडिटीज़ के लिए अगर हम देखें सोने और चांदी दोनों के लिए ही बढ़िया बताया जा रहा है। मोमेंटम यहां पर अभी भी तेज़ी का ही है और वैसे में इन तरह के काउंटर्स में क्या करना चाहिए अक्षय? कोई खास रणनीति मुनाफा वसूली कर लें? जी देखिए, स्ट्रेंथ तो काफ़ी है और जैसे आपने सही कहा कि जो प्रेशियस मेटल्स में जिस तरीके का एक तरफा तेज़ी हम देख पा रहे हैं उसका जो रब ऑफ इफेक्ट है हम इन फाइनेंशियल या गोल्ड स्पेस में जिन कंपनीज का एक्सपोजर है इनमें आप देख पा रहे हैं। तो ओवरबॉट तो ज़रूर है क्योंकि काफ़ी एक तरफा तेज़ी हमने इन स्टॉक्स में देखा है, पर मुझे लगता है कि अभी तक जो पूरा जो एक चाल है अभी तक और 4-5% का तेज़ी बाकी है। तो मनप्पुरम फाइनेंस हो या मुथूट फाइनेंस हो, इन सब में मेरे हिसाब से अभी भी आप होल्ड करके चल सकते हैं अगर आपका 1 महीने भर का व्यू हो, और आने वाले दिनों में आपको सिग्निफिकेंट गेन्स देखने को मिल सकता है। 1 महीने तक का व्यू अगर आपका है तो इन तमाम स्टॉक्स में आपको होल्ड की सलाह दी जा रही है। 4 से 5% का अपसाइड अभी भी और बना हुआ है। कोफोर्ज लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है और खबरों के लिहाज से फंड जुटाने की खबरों के बाद हम देख रहे हैं कि दबाव स्टॉक पर दिखाई दे रहा है। लगभग 1% की कमजोरी 1758 के लेवल्स। 26 दिसंबर को बोर्ड पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। उससे पहले हम देख रहे हैं स्टॉक पर दबाव है और यहाँ पर उसी दिन शाम को यानी 26 दिसंबर की ही शाम को कंपनी की एनालिस्ट मीट भी होगी। पिछले 18 महीने में कोफोर्ज दूसरी बार पूंजी यहाँ पर जुटाएगा और इतना ही नहीं, यहाँ पर सिग्निटी अधिग्रहण के लिए
लिए लगभग 2240 करोड़ का QIP भी किया था। 1:5 के शेयर विभाजन के चलते QIP का प्रभावी भाव 920 रुपए। मई 2024 के स्प्लिट एडजस्टेड भाव से शेयर दुगुना भी हुआ है। कोफोर्ज को लेकर कोई खास रणनीति अक्षय? जी देखिए, कोफोर्ज में जो न्यूज़ का आपने जो कॉर्पोरेट एक्शन की जिक्र किया, उसके चलते कल हमने स्टॉक में भारी गिरावट देखा। इंट्राडे वाला ये गिरावट था और कहीं ना कहीं अगर मैं इस स्टॉक को टेक्निकली स्टडी भी करूं तो स्टॉक में हमेशा एक डिप जो करीबन 1700 से लेके 1650 उस एरिया में आपको बाइंग का डिमांड बनता हुआ दिखेगा और 1950 से 2000 में सेलिंग का स्ट्रॉन्ग प्रेशर दिखेगा। तो बहुत बड़ी तेजी की तो फिलहाल उम्मीद नहीं है। तो ये जो गिरावट कल ट्रिगर हुई है उसका थोड़ा जो डाउनसाइड बेस है वो 1700, ये तो आपका फर्स्ट स्टॉप ओवर सपोर्ट जोन है, वहां पे हमें एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। पर फिलहाल अगर आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करें तो 1700 ये अहम सपोर्ट है और उसके बाद 1625 ये नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। फिलहाल वेट एंड वॉच अप्रोच है, बाइंग की हम रिकमेंडेशन नहीं करेंगे जब तक कोई पुल बैक के सिग्नल्स दिखे। पर लेवल्स ध्यान में रखें, 1700 का सपोर्ट और दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1625 का। चलिए, तो यहाँ पर थोड़े से पॉजिटिव ट्रिगर्स का इंतजार है और उसी के बाद रणनीति के लिहाज से कोई कदम उठाया जाएगा। लेकिन फिलहाल 1700 और उसके नीचे 1625 का एक सपोर्ट कोफोर्ज में। VIP इंडस्ट्रीज हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे। बड़ा सौदा हुआ है यहाँ पर इक्विटीज़ में, लगभग 26% इक्विटी का सौदा हुआ है। 3.68 करोड़ शेयर का ये सौदा है जो रिपोर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन स्टॉक आप देखिए लगभग 14% ऊपर 415 VIP इंडस्ट्री की चाल में फिलहाल हमें भाव दिखाई दे रहे हैं। इस तेजी का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करें अक्षय, बताइएगा रणनीति के लिहाज से यहाँ पर सेल ऑन राइज, या आपको लगता है कि जो हैं वो बने रहें और तेजी के चांसेस हैं टेक्निकली चार्ट पर? जी देखिए, आज ब्लॉक डील हुआ है और क्लियर है कि काफ़ी मेजर वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन है। अभी आपको अगर ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर भी स्टडी करें तो स्टॉक एक रिकवरी की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लॉन्गर टर्म चार्ट्स एक बेरिश ट्रेंड था और मेरे हिसाब से जो रिकवरी रैली है, ये जो पुल बैक है वो 475 या 500 तक आपको आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। तो पुल बैक रैली को प्ले करना है, ट्रेडिंग बाउंस बैक है, कोई बहुत बड़ी वी शेप रिकवरी की फिलहाल उम्मीद नहीं है। पर 1-2 महीने के इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग होराइजन से आप ये स्टॉक में देखें तो 475 से लेके 500 का एक टारगेट एस्टिमेशन के साथ आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। ट्रेडिंग पुल बैक है, लिहाजा 475 500 तक के लेवल्स अगर आपको तब तक होल्ड करना है तो फिलहाल मोमेंटम पॉजिटिव है, आप बने रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोल इंडिया हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक, जहां पर बोर्ड ने यहाँ पर 2 अहम मंजूरी दी है। महानदी कोलफील्ड्स की लिस्टिंग को मंजूरी मिली है, सब्सिडरी की लिस्टिंग को बोर्ड से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने की खबर। लेकिन स्टॉक पर इम्पैक्ट आज आधे % की तेज़ी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हालांकि हम देख रहे हैं कि एक थोड़ा सा अपमूव आज थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स होता हुआ, लेकिन फिर भी 402 के लेवल्स हमें देखने को मिल रही हैं। अक्षय, क्या आपके रडार पर है कोल इंडिया और ऐसे में क्या लॉन्ग के टारगेट्स बनते हैं यहाँ पर इन करंट लेवल्स पर? जी देखिए, अगर कोल इंडिया का प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो मेरे हिसाब से पूरा 2025 का जो साल है एक बहुत ही एक रेंज के दायरे में सीमित रहा है स्टॉक, और कहीं ना कहीं 380 और 400 ये 20 पॉइंट के रेंज में पूरा साल इस स्टॉक ने बिताया है। पॉजिटिवली अगर इसको रीड करना है आपको तो जब भी स्टॉक 370 380 को छूता था तभी इसमें एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी या पुल बैक वाली रैली आपको देखने को मिलती थी। तो एक लेवल बेस्ड अप्रोच इस केस में मैं अडॉप्ट करूंगा। जब भी स्टॉक 415 का लेवल ब्रीच करता है या ब्रेक करता है तभी आपका वापस सेकेंड टाइम बाय ट्रिगर होगा, जिसके चलते 440 या 450 के टारगेट खुल सकते हैं। फिलहाल रेजिस्टेंस से वापस हम कूल ऑफ हो रहे हैं और अगर आप बाइंग के मौके दोबारा ढूंढना चाहें तो 390 एक ट्रेडिंग सपोर्ट है जहां पे आप वापस बाइंग के मौके कोल इंडिया में खोज सकते हैं। तो एक रेंज बाउंड अप्रोच कंटिन्यू होगा, बस बड़ी मोमेंटम की खोज है तो 415 ये आपका ब्रेकडाउन जोन है। अगर बाय ऑन डिप्स की रणनीति है तो 390 एक सपोर्ट है जहां पे आप दोबारा बाइंग के मौके खोज सकते हैं।
ऑलराइट, तो ये कोल इंडिया पर रहा है, लेकिन इस बीच आपके स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है अपोलो हॉस्पिटल्स को लेकर, और हेल्थ कंपनी डिमर्जर पर बीएसई से आपत्ति लेटर यहाँ पर जारी हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिनों क्या हुआ था, सीसीआई ने यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को जो है अप्रूवल दे दिया था, और इस अप्रूवल में इस प्लान के तहत अपोलो हेल्थ को केईआई मेड और अपोलो हेल्थ टेक का डिमर्जर प्लान था, और यहाँ पर डिमर्जर और मर्जर ऑफ एंटिटीज को लेकर एक रिवीजन प्लान दिया गया था अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से, और साथ ही अपोलो हेल्थ टेक शेयर्स को जो है लिस्ट करने की भी खबर आई थी। और अब यहाँ पर सीसीआई की मंजूरी मिलने के बाद फिलहाल ये खबर आती हुई जहाँ पर हेल्थ कंपनी के डीमर्जर पर बीएसई से आपत्ति लेटर एक जारी हुआ है। इसको लेकर हमारी नज़र और भी बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल रिएक्शन के तौर पर हम कितना बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं इसको, अक्षय? जी देखिए, इमीडिएट रिएक्शन तो अगर आप स्टॉक में देखें तो थोड़ी बहुत सेलिंग तो ज़रूर है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा इसको हमें नेक्स्ट हाफ एन आवर 1 आवर को ट्रैक करना पड़ेगा। थोड़ी मोमेंटम है अपोलो हॉस्पिटल में फिलहाल, तो मेरे हिसाब से आपको ट्रेड वाइज 7187 का है। तो लेवल बेस अप्रोच रखेंगे तो अभी भी टेक्निकली स्टॉक एक सपोर्ट जोन पे है। रिकवरी आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है क्योंकि ये एक वैल्यू जोन है टेक्निकली। तो मैं कहूंगा कि 7100 7150 सपोर्ट से कोई ट्रेडिंग का पोजीशन बनाना चाहे तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 7000 के नीचे आप बना के इसे बाइंग के मौके ढूंढ सकते हैं, जहां पे अगर शॉर्ट टर्म एक रिकवरी रैली का केस बिल्डअप हो तो 7400 या 7500 ये अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। तो न्यूज़ है, थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, बट लेवल बेस्ड अप्रोच लेके आप ट्रेड करेंगे तो एक बॉटम फिशिंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल अपोलो हॉस्पिटल में इस स्तर पे दिखाई दे रहा है। चलिए आपको बता दें, यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड और यहाँ पर मल्टी लेयर रीस्ट्रक्चरिंग का एक प्लान जो कि दिया गया था, और वहाँ पर जो है एंटिटीज़ के मर्जर डीमर्जर को लेकर एक प्लान, एक योजना शामिल थी, जहाँ पर फिलहाल हम देख रहे हैं कि बीएसई की तरफ से एक आपत्ति हेल्थ कंपनी को लेकर आती हुई दिखाई दे रही है। इसके मूवमेंट पे हमारी नज़र बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल शो को आगे बढ़ाते हैं और वक्त हो गया है हमारे बेहद खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शंस का। चलिए, राजेश भोसले हमारे आज के मेहमान हैं जो आज आपको रणनीति बताएंगे ऑप्शंस में कमाई की। हाय आफ्टरनून राजेश, और बाजार भी क्रिसमस मोड में है, लेकिन कमाई का कहाँ मौका आपके मुताबिक? जी नमस्कार कविता जी, आफ्टरनून। यस, डेफिनेटली मार्केट जो है एक कंसोलिडेशन मोड में है, बट स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छे ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। पीएनबी हाउसिंग का अगर आप चार्ट देखें तो एक काफी अच्छा एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एंड इसके जो आउट ऑफ द मनी कॉल्स है तो उनमें भी एक अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। पीएनबी हाउसिंग का 960 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, लगभग 8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे 1 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 22। इसका जो लॉट साइज है 650 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर ट्रेड सेटअप होगा वो होगा 4550 का, एंड जो टारगेट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे अराउंड 9100 के। तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन पीएनबी का रेकमेंड किया जा रहा है, स्टॉप लॉस 1 और टारगेट 22 का जो है वो दिया जा रहा है। राजेश जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, धन्यवाद, आपने आज रणनीति बताई। और डिस्क्लेमर भी, क्योंकि एफएनओ में ट्रेडिंग करने में जोखिम होता है, लिहाजा आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। अक्षय के साथ जुड़ते हैं, और अक्षय, आज के शो में आपकी आज की कोई ट्रेडिंग कॉल्स है जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? जी, तो ट्रेडिंग कॉल्स जो मैंने रिकमेंड करा है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस को चुना है क्योंकि मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वहाँ पे बिल्डअप होगा। तो एल&टी फाइनेंस ये पहला स्टॉक चुना है जिसमें 515 और 315 और 320, 313 और 320, ये दो टारगेट एरिया से आपको बाय करके चलना है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल है जिसमें आपको 297 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। दूसरा ट्रेड है इंडसइंड बैंक, जहां पे एक रेंज बाउंड टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी टाइम से दिखाई दे रहा है, पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस रेंज का अपसाइड ब्रेकआउट जल्दी आपको देखने को मिलेगा, जिससे मैं टारगेट की उम्मीद लेके चल रहा हूं 870 और 891 की, और इस बाइंग ट्रेड में आपको 827 का स्टॉप लॉस बनाना है।
ऑलराइट, तो एल&टी फाइनेंस यहाँ पे खरीदारी की सलाह, टारगेट आप यहाँ पर रेकमेंड कर रहे हैं और साथ ही टारगेट 320, स्टॉप लॉस 297 का। इंडसइंड बैंक में भी खरीदारी की सलाह और 891 870 तक के टारगेट, लेकिन 827 का आपने जो है स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है। अक्षय, धन्यवाद, आपने समय दिया और अपनी रणनीति बताई और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, शुक्रिया। स्टॉक फटाफट को हम फिलहाल यहीं पर रोकेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। बने रहें।